Hello friends, I am Dr. Om Prakash Jamadar, Consultant Pediatrics and Neonatology at Apollo Hospital, नई मुंबई एंड निताई चिल्ड्रंस क्लिनिक। आज हम बच्चों में होने वाला डायबिटीज मेलाइटिस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटिस भी बोलते हैं। जैसे बड़ों में इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप 1 डायबिटीज रहता है, उसी तरह बच्चों में भी ये जो डायबिटीज है वो इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। इंसुलिन जो रहता है हमारे शरीर में पैनक्रियाज बोल के जो ऑर्गन रहता है उससे बनता है, वहाँ पे बीटा सेल्स रहते हैं। तो ये इंसुलिन हमारे शरीर में जो भी शुगर है, ग्लूकोज है, वो हमारे अलग अलग ऑर्गन्स को लेके जाता है और जिससे वो ऑर्गन्स इंसुलिन के साथ में ग्लूकोज का यूज़ करके हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम एक्टिव रहते हैं। तो बच्चों में इस इंसुलिन का कमी क्यों होता है? कई बच्चों में अगर इनके ब्रदर सिस्टर्स है या उनके फैमिली में और कोई मेंबर टाइप 1 डायबिटीज़ है, तो ऐसे बच्चों में जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। कुछ बच्चों को वायरल इन्फेक्शन रहता है, उसके कारण भी कई बार ऐसा डायबिटीज़ होता है। या कुछ बच्चों को ओबेसिटी है या और कुछ रिस्क फैक्टर है, पर्टिकुलरली जो केमिकल्स वगैरह आजकल बहुत सारा लेते हैं प्रोसेस्ड फूड, इसके कारण भी ये डायबिटीज़ होने का डर रहता है। अगर आपके फैमिली में कोई बच्चे ज़्यादा खाना खा रहे हैं, ज़्यादा पानी पी रहे हैं, साथ में ज़्यादा यूरिन कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर उनका वेट लॉस हो रहा है, तो हमको सोचना है डायबिटीज़ के बारे में। ये हम रिस्क फैक्टर्स के साथ में उनके सिम्टम्स जो है इसके बारे में ऐसे समझ समझ में आ जाते हैं कि पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया है, तो इसके कारण उनको डायबिटीज़ है, ऐसा हमको क्लिनिकली समझ में आता है। तो ऐसे बच्चों में हम कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, पर्टिकुलरली हम ब्लड शुगर देखते हैं, फास्टिंग पोस्टप्रांडियल शुगर देखते हैं, HbA1c देखते हैं, जिससे हमको लास्ट 2-3 मंथ का शुगर का कंट्रोल समझ में आता है। इन एडिशन टू दिस हम कुछ एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं, जिसमें हमको समझ में आता है कि बच्चों के जो सेल्स, आइसोलेट सेल्स है, उसको अगेंस्ट फाइट करके आइसोलेट सेल को डिस्ट्रॉय करने वाले एंटीबॉडी उनके शरीर में है क्या नहीं है, उसके बारे में समझ में आता है। तो ऐसे हम टेस्ट करने के बाद हम उनका ट्रीटमेंट जो है, उनका ट्रीटमेंट रहता है हमको इंसुलिन सप्लीमेंट्स करना है, जो कि हमारे शरीर में कम हो रहा है प्रोडक्शन इंसुलिन का, तो हम ऊपर से इंसुलिन सप्लीमेंट करते हैं। अलग अलग तरह के इंसुलिन रहते हैं, जो कि शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन रहते हैं और लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन रहते हैं, तो उनका मिक्सचर करके हम बच्चों को इंसुलिन दे देते हैं। जब हम इंसुलिन देते हैं बच्चों को, हमको ध्यान देना है कि उनका ब्लड शुगर लेवल हम रेगुलरली मॉनिटर करें, जिससे उनको सडन हाइपोग्लाइसीमिया होने का रिस्क नहीं होना चाहिए। कई बार पेरेंट्स ऐसे करते हैं कि जब ऐसे बच्चों को कुछ तकलीफ होती है, बीमारी होती है, लूज मोशंस, वोमिटिंग, फीवर होता है, तो इंसुलिन का डोसेस कम करते हैं। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने कई सारे बच्चे देखे जो कि सडन एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बोलते हैं, इसके कारण ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं और बाद में उनको कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क रहता है। तो इंसुलिन का मेडिसिन कभी भी हमको बंद नहीं करना है। हमको डायबिटीज़ का स्क्रीनिंग ज़रूरी है करना, क्योंकि जिनके घर में फैमिली हिस्ट्री है सिग्निफिकेंट, जो ओबेस है, उनका अगर हम अर्ली डायग्नोसिस करते हैं, तो उन डायबिटीज़ के कारण जो होने वाले प्रॉब्लम्स है, जैसे कि डायबिटीज़ न्यूरोपैथी होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी मतलब किडनी का तकलीफ होता है, आइज़ का प्रॉब्लम होता है, ये सब प्रॉब्लम हम अर्ली डायग्नोस करके शुगर कंट्रोल करके फ्यूचर में प्रिवेंट कर सकते हैं। इसलिए जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस का प्रॉपरली अर्ली डायग्नोसिस होना और अर्ली ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।